हेलो बच्चों, तुम लोग बेटा आज से हम क्लास 10 केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। क्लास 10 केमिस्ट्री सीबीएसई रहे या झारखंड बोर्ड या यूपी बोर्ड या बिहार बोर्ड, सबके लिए काम आएगा। तो क्लास 10 केमिस्ट्री में पहला चैप्टर है बेटा क्या, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। ठीक है, बेटा लिखो क्लास 10 केमिस्ट्री, क्लास 10 केमिस्ट्री, क्लास 10 क्या बेटा, केमिस्ट्री। पहला चैप्टर क्या बताओ, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। ठीक है, तो मेरा चैप्टर 1 लिखो बेटा, जो पढ़ाएंगे आज चैप्टर 1 क्या, केमिकल रिएक्शन। आराम से लिखो बाबू, पहले केमिकल रिएक्शन। अगर वीडियो अच्छा लगेगा देखो, दोस्तों को भी फॉरवर्ड भी करना है ना। केमिकल रिएक्शन एंड क्या बेटा, इक्वेशन। शॉर्ट लिख दे इक्वेशन को, EQN इक्वेशन, या तुम पूरा लिख सकता है इक्वेशन, इक्वेशन। ठीक है, तो सबसे चैप्टर स्टार्ट करते हैं बेटा। तो इसमें सबसे पहले आता है रिएक्टेंट किसको कहते हैं, प्रोडक्ट क्या है, केमिकल रिएक्शंस क्या है ना। सबसे पहले बेटा हेडिंग दो, इसमें हेडिंग देते हैं बेटा सबसे पहले रिएक्टेंट किसको कहते हैं। ठीक बेटा, तो लिखो सबसे पहले बेटा रिएक्टेंट क्या है, रिएक्टेंट, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ये भी लिख लो, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट किसको कहते हैं बेटा और प्रोडक्ट किसको कहते हैं। रिएक्टेंट का मतलब होता है कोई भी एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है उसको बोलते हैं रिएक्टेंट, और पार्टिसिपेट करके जो न्यू सब्सटेंस का फॉर्म करता है उसको क्या बोलते हैं बाबू, प्रोडक्ट बोलते हैं। इसे मान ले बेटा ये कार्बन सॉलिड है, इसको अगर ऑक्सीजन के परमाणु रिएक्शन करवाएंगे, मतलब कार्बन को जलाएंगे, कंबशन करेंगे, ऑक्सीजन के परमाणु क्या बन जाता है बाबू, CO2 गैस बनेगा। तो बेटा ये C+O2 ये आपका बेटा C+O2 बेटा आपका हो जाएगा रिएक्टेंट, ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है, और बेटा एक CO2 जो होगा बेटा ये हो जाएगा क्या, प्रोडक्ट। और जब रिएक्टेंट से बेटा प्रोडक्ट बनता है उसका केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाता है। दैट इज जब रिएक्टेंट से R रिएक्टेंट, P का मतलब प्रोडक्ट, जब रिएक्टेंट का प्रोडक्ट बनता है तो फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल, अरे बाबू बता रहे बाबू, ठीक हो ना, प्रॉपर्टीज आर चेंज। सचिन समझ में आ रहा है बाबू, आर क्या बेटा चेंज हो जाता है। जैसे तुम देखो ना सोडियम, अगर फ्री स्टेट में सोडियम है, तेरे पास सोडियम है, पानी में डालो तो आग लग जाएगा, लेकिन जब सोडियम को क्लोरीन से मिला देते हैं तो NaCl बनता है, उन नमक को खाते हैं, मतलब वो कितना प्रॉपर्टी चेंज हो गया जब रिएक्टेंट से वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है ना। तो रिएक्टेंट क्या होता है बेटा, जो केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है, प्रोडक्ट भाग लेके जो नया सब्सटेंस का फॉर्म करता है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। इसको लिखो ना, डिफिनेशन लिख देंगे, कहाँ लिख दे, क्या लिख दे, चलो लिखते थे यहीं पर, इसको बिठा लिखते, इसको लिखो पहले, चलो लिख देते हैं आप, चलो बेटा इसको डाल दो पूरा। चलो बेटा आप थोड़ा बढ़िया पेन यूज करते हैं, इसको यूज करते हैं। चलो लिखो बेटा एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, एटम्स या क्या बेटा मॉलिक्यूल्स, एटम्स एंड क्या बेटा मॉलिक्यूल्स आर टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, टेक पार्ट, कहाँ बताओ, इन केमिकल रिएक्शन, इनका बताओ केमिकल रिएक्शन, रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्टेंट, इज कॉल्ड क्या बोलते हैं बाबू, बताओ उसको, अरे बाबू रिएक्टेंट बोलते हैं। एंड इट्स फॉर्म, एंड इट्स फॉर्म न्यू सब्सटेंस, न्यू substance is called
क्या बेटा, प्रोडक्ट। इसको क्या बोलते हैं बताओ, प्रोडक्ट बोलते हैं। 5 क्लास लगेगा इस चैप्टर को खत्म होने में, तो इसको लिख लो पहले। जैसे मैंने बेटा और एग्जांपल को दे सकते हैं कि देखो बेटा सुनो, कि मान लेते हैं कि H2 गैस है, जी का मतलब गैस, H2 गैस है प्लस Cl2 गैस है। जब दोनों आपस में कंबाइन किया तो क्या बन गया, मान लो HCl गैस बना। इसका बैलेंस हम नहीं कर रहे हैं, ये HCl गैस बना। तो बेटा ये H2 और Cl2 जो है बेटा, ये आपका रिएक्टेंट है, और बेटा ये HCl क्या है, आपका प्रोडक्ट है। पहले इसको लिखो, ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट तुम लोग समझ में आई थिंक आ गया होगा। अब बात करते हैं केमिकल रिएक्शंस क्या है, लिखो। चलो बाबा इसको थोड़ा करते हैं, क्लियर कर देते हैं। चलो बेटा अब आप बात करते हैं बेटा, चलो इसी पर लिखते हैं। चलो अब लिखो बेटा केमिकल रिएक्शंस क्या है। लिखो बेटा केमिकल रिएक्शंस किसको कहते हैं। सुनो पहले बेटा केमिकल रिएक्शंस क्या होता है, सुनो बेटा। इसे मान लेते हैं तेरे पास H2 गैस है, ध्यान देना, और बेटा ये Cl2 गैस है, दोनों कंबाइन करेगा H2 और क्या Cl2, और क्या बना, मान लो क्या बना, HCl गैस बना। अगर बैलेंस करोगे तो H या 2 को यहाँ एक H है, एक लगा 2 हो गया। देखो यहाँ H2 2 है, एक था 2 लगा दिए, Cl2 तो यहाँ 2 हो गया, बैलेंस हो गया। अब सुनो बेटा, जब एक क्लोज कंटेनर बेटा, हम एक क्लोज कंटेनर में मान लीजिए H2 का मॉलिक्यूल से Cl2 का, फिर H2 का Cl2 का, H2 का Cl2 का आपस में रखे हैं और रिएक्शन करके HCl बन रहा है, तो मान लीजिए इस पॉइंट का मतलब बेटा एक H2 का मॉलिक्यूल से, और एक पॉइंट का मतलब क्या बेटा, एक Cl2 का मॉलिक्यूल से। जब क्लोज कंटेनर रखे होंगे तो आपस जब कोलाइड करेगा, क्या करेगा, कोलाइड करेगा बेटा। यहाँ क्या बताओ कि H के बीच बॉन्ड है बेटा, और बताए क्या है, Cl के बीच बॉन्ड है। जब आपस में कोलाइड करेगा, टकराएगा बेटा, ये H का बॉन्ड टूटेगा, ये H का बॉन्ड टूटेगा, Cl का बॉन्ड टूटेगा, और एक नया बॉन्ड बनेगा। किसके बताओ, H क्या बनेगा बताओ, एक बनेगा क्या बेटा बताओ, H और Cl के बीच बॉन्ड बनेगा, मतलब यह एक न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, न्यू बॉन्ड इज फॉर्म, एक नया बॉन्ड बना है ना। और ये पहले वाला बॉन्ड टूटा, ओल्ड बॉन्ड इज ब्रेक, ओल्ड बॉन्ड इज क्या बेटा बता, ब्रेक। तो इसी प्रोसेस को बेटा क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है बेटा, तो रिएक्टेंट का ओल्ड बॉन्ड टूटता है और एक नया बॉन्ड में कन्वर्ट होता है, तो उसी को बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। को पूछेगा कि बताओ वो केमिकल रिएक्शन क्या है, तो बोला सर जब एटम मॉलिक्यूल्स केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है तो रिएक्टेंट का ओल्ड बॉन्ड टूटता है और एक नया बॉन्ड में कन्वर्ट होता है, उसी चीज को क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। ठीक, इसको लिख लो बेटा। चलो अब बेटा हम बात करते हैं कि जब केमिकल रिएक्शंस होता है उसके अंदर क्या क्या होता है। जब केमिकल रिएक्शंस होगा उसके अंदर क्या क्या होगा, याद रखना, या तो गैस बाहर निकलेगा, या तो कलर में चेंज आएगा, या तो उसका स्टेट चेंज हो जाएगा, है ना, या तो बेटा टेम्परेचर चेंज होगा, या तो कोई पीपीटी बनेगा, पीपीटी मतलब नीचे कुछ बैठ जाएगा, या उसका स्टेट चेंज होगा। क्या क्या बताएं, या तो गैस बाहर निकलेगा, या तो कलर चेंज होगा, या उसका टेम्परेचर चेंज होगा, या तो स्टेट चेंज हो जाएगा, या कोई नीचे बैठ जाएगा, इसको बोलते हैं पीपीटी, प्रिसिपिटेट। तो लिखो बेटा कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस का क्या क्या फीचर्स है, क्या क्या विशेषता है। तो बेटा क्या क्या हो सकता है बताओ बेटा। सबसे पहले हमने बोला कि नंबर 1 क्या है, इवोल्यूशंस ऑफ गैस। क्या बोल बेटा बताओ,
नंबर 1 बता क्या है इवोल्यूशंस, इवोल्यूशन को बाबू थोड़ा सा बेटा को इरेज कर देते हैं। अब लिखते हैं, देखो इवोल्यूशंस ऑफ गैस, इवोल्यूशन देखो थोड़ा स्पेलिंग देख लेना बाबू। इवोल्यूशंस ऑफ गैस, गैस क्या होता बाहर निकलेगा, इवोल्यूशंस ऑफ गैस, गैस बाहर निकलेगा। इसे बेटा सुनो, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 इस फॉर्म में, सॉलिड के फॉर्म में, थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो रहा है लेकिन धीरे धीरे आ जाएगा। तो इसको हीट करोगे तो पता क्या होगा, क्या बनेगा, ये आपका कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा और प्लस क्या होगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगा। कैल्शियम कार्बोनेट है जिसे चूना पत्थर बोलते हैं, हीट किए क्या बना कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड क्या गैस बाहर निकला। ये भी तुम जानते हो कि कोई भी रिएक्टिव, कोई भी एसिड को बेटा, कोई भी एसिड को जब हम बता रिएक्टिव मेटल्स रिएक्शन करते हैं, रिएक्टिव मेटल से रिएक्शन करते बेटा तो क्या बनता बेटा सॉल्ट प्लस क्या बनता बाबू H2 गैस बाहर निकलता। तुमको मालूम है H2 गैस का साउंड कैसा होता है, आपका पॉप साउंड होता है। क्या होता है, ये पॉप साउंड होता है। कोई दिक्कत तो ये भी थोड़ा लिख देते, इसका रिएक्शन ही देते, इसको लिखो पहले। जैसे मान लें एसिड क्या है, मान लें हमने एसिड क्या लिया बताओ HCl ले लिया, हमने रिएक्टिव मेटल क्या लिया बताओ सोडियम ले लिया, तो रिएक्शन क्या होगा, क्या बनेगा बताओ सॉल्ट क्या बनेगा NaCl बनेगा और बेटा H2 गैस क्या होता है बाहर निकलेगा। बैलेंस करोगे तो यहाँ एक H या 2 H क्या करोगे बताओ 1/2 H2 कर दो, हो गया। तो इसको लिखो इवोल्यूशंस ऑफ गैस हो रहा है। दूसरा बाबू जब रिएक्शन होगा बेटा तो दूसरा ये हो सकता है कि कलर चेंज करेगा, चेंज इन कलर, क्या बेटा चेंज इन कलर, कलर भी क्या होता है चेंज करेगा। जैसे बाबू एक तुम क्या करना, एक टेस्ट ट्यूब लेना चाहिए, टेस्ट ट्यूब में बेटा क्या करो लीड नाइट्रेट सॉल्ट ले लो, लीड नाइट्रेट सॉल्ट फॉर्मूला होता है PbNO3 हॉल्ट ट्वाइस, तो बोलते लीड नाइट्रेट। ये बेटा आपका व्हाइट सॉल्ट है, लीड नाइट्रेट, ये I है यहाँ Ni, लीड नाइट्रेट ये व्हाइट सॉल्ट होता है। तो बेटा इसको हीट करोगे यहाँ से बर्नर से हीट करोगे, देखना जब हीट करोगे बेटा इसको तुमको दिखाई देगा बाबू आपका ब्राउन फ्यूम्स, ये ब्राउन फ्यूम्स बेटा बाहर निकलेगा, ब्राउन गैस बाहर निकलेगा बेटा, ये ब्राउन फ्यूम्स बाहर निकलेगा, ब्राउन फ्यूम्स बाहर निकलेगा। किसका निकलेगा मालूम है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का निकलेगा बेटा, और साथ में ऑक्सीजन गैस भी बाहर निकलेगा। लेकिन बेटा ऑक्सीजन गैस क्या होता है कलरलेस होता है, दिखाई देगा नहीं, कलरलेस गैस होता है, लेकिन ये भी बाहर निकलता है, सॉरी कलरलेस गैस, सॉरी कलरलेस गैस, कलरलेस गैस, कलरलेस गैस बाहर आपका निकलेगा। ये क्या होता है कलरलेस गैस बाहर निकलेगा। तो कैसे पहचानो ऑक्सीजन निकल रहा है, एक माची जला यहाँ रखो तो आग तेज होगा, मतलब ऑक्सीजन गैस बाहर निकलेगा। और बेटा यहाँ पर जो होगा आपका यहाँ पर येलो पीपीटी जम जाएगा, यहाँ पर आपका यहाँ पर बेटा येलो पीपीटी जम जाएगा। येलो पीपीटी का मतलब क्या था प्रिसिपिटेट, नीचे बैठ जाएगा। देखो तो हमने लिया व्हाइट सॉल्ट हीट कर रहा है, रेड ब्राउन फ्यूम्स बाहर निकल रहा है, साथ में ऑक्सीजन गैस बाहर निकल रहा है और येलो पीपीटी बना, मतलब कलर भी चेंज हो रहा है। इसका रिएक्शन बैलेंस कर देंगे, इसलिए आप लिखो रिएक्शन लिख दो अभी बेटा। ये लीड नाइट्रेट होता है PbNO3 क्या बेटा हॉल्ट ट्वाइस। जब तुम इसको हीट करते हो, इसको गर्म करते हो बेटा, क्या बन जाता लीड ऑक्साइड PbO, ये लीड ऑक्साइड बनेगा। पीपीटी का सिंबल ऐसे होता है नीचे की ओर, ये बेटा येलो पीपीटी बनता है। येलो क्या बता बोलो रे पीपीटी, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फ्यूम बाहर निकलता है और साथ में ऑक्सीजन गैस निकलता है। इसको बैलेंस बाद में करेंगे, अभी आगे पढ़ाएंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन का बैलेंस करेंगे। इसको लिख लो, तो चेंज इन क्या है कलर है। दूसरा बेटा
इसमें हो सकता है, इसको इरेज कर देते हैं। दूसरा हो सकता है बेटा, क्या बताएं, इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन कलर। तीसरा होता है बेटा चेंज इन टेम्परेचर। क्या होता है बेटा, चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज करेगा। और चेंज इन टेम्परेचर दो तरह होता है बेटा, एक होता है एंडोथर्मिक, क्या होता है, एक होता है बेटा एंडोथर्मिक, एक होता है बेटा एंडोथर्मिक, और दूसरा होता है बेटा एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक बेटा, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक क्या समझो पहले, कि मान लीजिए रिएक्टेंट दिखा रहे और इधर लिखा है प्रोडक्ट, आपने प्रोडक्ट तरफ प्लस हीट लिखा है, प्रोडक्ट तरफ, इसका मतलब रिएक्शन हो रहा है और हीट बाहर निकल रहा है, मतलब इसका मतलब हो रहा है बेटा लॉस ऑफ हीट, लॉस ऑफ हीट, उसी को बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मतलब रिएक्शंस हो और हीट बाहर निकले, मतलब ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शंस बोल सकते हो, ड्यूरिंग ए शॉर्ट फॉर्म में, ड्यूरिंग ए क्या बताओ बेटा, केमिकल रिएक्शन, ड्यूरिंग ए का केमिकल रिएक्शन हीट इज क्या बेटा होता है, इवॉल्व, हीट क्या निकलते बाहर निकले, इसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मतलब तुम देखो ना बेटा, तुम एक टेस्ट ट्यूब ले लो एसिड और बेस, और टेस्ट ट्यूब छो तो पूरा गर्म हो जाए, क्या हम रिएक्शन हीट दिए नहीं दिए, अपने आप हो रहा है, मतलब एसिड बेस कंबाइन कर रहा है और हीट क्या कर रहा है, बाहर निकाल रहा है। तुम सोडियम को हाथ में ले लो ना, इतना गर्म हो जाएगा कि हाथ में रख नहीं पाएगा, मतलब ये सोडियम को हाथ में लिया, ऑक्सीजन से कंबाइन करके क्या बन गया, सोडियम ऑक्साइड, और हीट क्या कर रहा है, बाहर निकाल रहा है, कोई दिक्कत, इसी बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। और अगर प्रोडक्ट तरफ प्लस हीट लिखा रहेगा, मतलब रिएक्शन हो रहा है और हीट बाहर निकल रहा है। जैसे बेटा एक एग्जांपल देखो, मान लो बेटा N2 गैस से, ध्यान देना बेटा, प्लस क्या H2 गैस से, दोनों जब कंबाइन करता है बेटा तो अमोनिया बनता है NH3। NH3 गैस में बहुत खराब होता है, पंजेंट इसमें, पंजेंट का मतलब बड़ी खराब महकेगा, और साथ में बेटा यहाँ से हीट बाहर निकलता है। देखो तो रिएक्शन हो रहा है, अमोनिया बन रहा है और हीट बाहर निकल रहा है, उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इसको लिख लो। अब बेटा बात करते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस के बारे में, इसको मिटा देते हैं पूरा। देखो बेटा अब बात करते हैं एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक क्या होता है भाई, समझो बाबू, कि एंडोथर्मिक क्या है बेटा, एंडो डी होगा, बढ़िया से देखते हैं, एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, मान लो रिएक्टेंट है, अगर प्रोडक्ट रिएक्टेंट तरफ बेटा प्लस हीट लिखा रहे और क्या बन रहा है, प्रोडक्ट, इसका मतलब हीट दे रहे हैं तब रिएक्शन हो रहा है, अपने रिएक्शन नहीं हो रहा, मतलब इसका मतलब होता है हीट गेन, हीट गेन क्या बेटा बताओ, ड्यूरिंग क्या बेटा बताओ, केमिकल रिएक्शंस। यहाँ हीट क्या हो रहा है, गेन हो रहा है तब रिएक्शंस हो रहा है, इसको बोलते क्या बेटा, एंडोथर्मिक। जैसे एग्जांपल देखो बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट, ये सॉलिड के फॉर्म में है, जब इसको बेटा हीट देंगे रे, हीट देंगे तब क्या बने बताओ, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, आपने नहीं बनता है, हीट दिए तब हुआ, मतलब क्या हो गया, एंडोथर्मिक हो गया, ठीक है। इसी बोलते हैं चेंज इन टेम्परेचर, या तो एक्सोथर्मिक हो या तो एंडोथर्मिक, या रिएक्शन हो कि हीट बाहर निकले, या तो रिएक्शन होने के लिए तुमसे हीट ले, ठीक है, लिख लो। उसके बाद में जब केमिकल रिएक्शन होता है तो क्या क्या होता है बेटा, तो ये क्या होता है, चेंज इन स्टेट, उसका स्टेट चेंज कर जाएगा, चेंज इन क्या बेटा, स्टेट, तो उसका स्टेट चेंज करेगा। मान लो कोई चीज, जैसे मान लो कोई वाटर है लिक्विड के फॉर्म में, इसको हम लोग क्या करेंगे, कूल करेंगे, क्या बन जाएगा, H2 क्या बन जाएगा बता बाबू, सॉलिड बन जाएगा। ये क्या होगा, स्टेट चेंज कर दिया है ना तो जब रिएक्शन होगा तो अपना स्टेट भी चेंज करेगा, सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस। तो ये सब होता है बेटा क्या, जब केमिकल रिएक्शन होता है तब। तो हमने बोला तो पूछेगा बता बाबू, जब केमिकल रिएक्शन होता है क्या क्या होता है, बोलना सर जब केमिकल रिएक्शन होता है गैस बाहर निकल सकता है, कलर में चेंज हो सकता है, टेम्परेचर में चेंज हो सकता है, स्टेट चेंज होगा, और प्रिसिपिटेट मतलब जब रिएक्शन होगा कुछ नीचे बैठेगा भी। तो ये तुम लोगों को आज इंट्रोडक्शन क्लास के लिए, नेक्स्ट क्लास में बेटा बताएंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन है,
आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शन। इसमें टाइम लगेगा, आराम से पढ़ाएंगे। और तुम लोग वीडियो अच्छा लगता है देखो और दोस्तों को फॉरवर्ड करो। ठीक, तब तक के लिए बेटा बाय बाय।